नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हैं। नारद जी को लोग पूछते हैं कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम। तो नारद जी असमंजस में थे। नारद जी बड़े कौतुकी महात्मा हैं। वो प्रैक्टिकल करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। एक बार नारद जी रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक राजा मिला। केवर्त देश का राजा था जिसका नाम था सुकंद। उस राजा को देखता नारद जी सामने चल के गए। राजा जो अपनी पालकी से नीचे उतरा और पालकी से नीचे उतर करके उसने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, क्या बात राजन, आज कहाँ के लिए चले हो? बोले, महाराज आज तो सुमेरु पर्वत के ऊपर साधु संतों की धर्म सभा का आयोजन है और वहां जाकर के संतों के दर्शन करूंगा, सत्संग लाभ करूंगा और कुछ ज्ञान को हृदय में धारण करके अपने जीवन को सार्थक करूंगा। नारद जी बोले, ठीक है। Leap ahead with timely SIPs. Start investing now. Mutual जीवन को सार्थक करूंगा। नारद जी बोले, ठीक है, लेकिन वहां पे तो बहुत सारे संत आएंगे, तुम संतों को देखते ही क्या करोगे? बोले, मेरे माता पिता ने संस्कार दिए कि साधु संत जहां भी मिले तो सबसे पहले उनको प्रणाम करो और नमस्कार करो। तो मैं सब संतों को प्रणाम करूंगा। नारद जी बोले, सब संतों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोले, क्यों? बोले, वहां पे एक ऋषि आएंगे जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र को राज ऋषि कहते हैं। आपको पता है वो राज ऋषि क्यों है? बोले, नहीं महाराज, पता तो नहीं। बोले, पहले जान लेना चाहिए कि किसकी हिस्ट्री क्या है। वो थोड़े दिनों पहले आप ही की तरह राजा थे, राज छोड़ दिया, भगवान धारण कर लिया। अब केवल कपड़े बदलने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। सीनियरिटी की दृष्टि से तो आप उससे बड़े हो, तो आपको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। सबको प्रणाम करो, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। अब नारद जी ने कहा था तो मान लिया कि बात तो सही है। वो राजा था और अब तो रिटायर हो गया, मैं तो स्टैंडिंग राजा हूं, तो मैं बड़ा हूं, मैं क्यों प्रणाम करूं? मन में एक विचारों का जो बीज, कानों से जो जहर दिल तक पहुंच जाता है ना, वो बड़ा घातक होता है। वहां सुकंत गया। सुकंत ने सब संत बैठे थे क्रम से, जैसे संत बैठे हैं आए, सबको प्रणाम किया। लेकिन जहां विश्वामित्र जी बैठे थे वहां से सीधे बाईपास हो गए। उनको बड़ा गुस्सा हुआ। पंक्ति भेद और गढ़ छेद दोनों बराबर होता है। पंक्ति में भेद हो जाए, जाति को गाली दे दी जाए तो बहुत बुरा लगता है। भरी सभा के अंदर जो है अपमान हो गया विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी नाराज हो गए। सुकंत, तूने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया? अब तो सुकंत के अंदर तो जो है पेट जो है अफर रहा था कि तुम्हें प्रणाम क्यों करूं, तुम्हारे में क्या श्रेष्ठता, मेरे जैसे ही तुम। बोले, इनको क्यों किया? बोले, ये तो पुराने संत हैं, तुम तो राज ऋषि हो, राजा से संत बने हो, सदगृहस्थी से आगे बढ़े हो, इसलिए आपको मैं प्रणाम नहीं करता। बोले, ये गलत है, मैं तुम्हारी जाकर के शिकायत लगाऊंगा। बोले, जान लगानी होगा लगाओ। अब विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी के पास में गए। राम जी विश्राम कर रहे थे। विश्वामित्र जी जैसे ही आए, द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने कहा कि राम जी कहाँ हैं? बोले, राम जी तो आराम फरमा रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा आराम करेगा, राजा सो जाएगा तो प्रजा तो ऐसे ही करेगी। राजा को तो सदैव जागते हुए रहना चाहिए, और राम जी सो रहे हैं तब दूसरों को ओढ़ क्या देना। अब राम जी को जाकर के जगाया कि पता नहीं क्यों आज तो विश्वामित्र जी बड़े कुपित हैं, बड़े क्रोधित हैं, और आप चल कर उन्हें शांत करें। राम जी आए, आकर के कहा कि क्या हुआ गुरुवर, आपके चेहरे पे क्रोध, कुछ अनर्थ हो गया क्या? बोले, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोले, महाराज किसने किया अनर्थ? बोले, नाम जान करके क्या करोगे? बोले, यदि अनर्थ किया है, आपके साथ बुरा किया है, और आपके साथ यदि किसी भी प्रकार का कोई बुरा बर्ताव हुआ है और आप मेरे गुरु हो, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले, पक्की बात है? बोले, हाँ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वामित्र जी ने नाम बता दिया कि केवर्त देश का राजा है, नाम सुकंत है।
और उसने भरी सभा में मुझे कहा कि तुम्हें मैं प्रणाम क्या करूं, क्यों करूं, तुम्हारे से तो मैं श्रेष्ठ हूं। अब एक सदग्रस्त राजा एक विरक्त साधु से किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है, और मेरी श्रेष्ठता के बारे में बताने के लिए आपसे ज्यादा और दूसरा कौन जान सकता है। राम जी बोले कि गुरुदेव ये तो आपके साथ में गलत हुआ, और मैंने जैसा वचन दिया है कि मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उसके साथ में यही दंड विधान करने वाला हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। संदेश पहुंचा है सुकंत के पास कि अब राम जी जो है संकल्प ले लिए हैं और कल आएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आप जानते हो कि तारेगा भगवान उसी ने कौन मारनिया है, और मारेगा भगवान उसी ने कौन तारनिया है। जिसको भगवान मारने का संकल्प ले लें उसको कोई छुड़ा सकता है? किसमें सामर्थ्य है कि कोई दूसरा उसको मुक्त कराए? अब सुकंत जो है बार बार गाली किसको दे रहे हैं? नारद जी को, क्योंकि सारा काम तो खराब उसने किया। किसी व्यक्ति को आप कोई गलत चीज बता देते हो, मान लो किसी को आपने अफीम सिखा दी, शराब पीना सिखा दिया, नशा सिखा दिया, तो जब वो व्यक्ति दुखी होता है उसकी वजह से, तब वो सबसे ज्यादा गालियां और बद्दुआएं उसी को देता जिसने उसे सिखाया, जिसने उसे मनवा किया। और कोई भी व्यक्ति जब कामयाब होता है तब वो सबसे पहला धन्यवाद उसको देता जिसने वो रास्ता बताया था कि तू इस मार्ग चल, कामयाब हो। भले ही भौतिक रूप से वो धन्यवाद नहीं कह पाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा, अपनी भाषा में कहेगा आंतरिक आशीष दे, अंतरात्मा से आशीष के भाव स्वतः ही निकलते। लोग आते हैं, आके प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते करके कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मुंह से तो बोल के दिया जाता है, लेकिन आशीर्वाद तो तभी निकल जाता है जब आप झुकते हो। आपने सामने वाले को प्रणाम किया तो अंदर से आशीर्वाद निकल गया। मुंह से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंदर से जो निकला है वो महत्वपूर्ण होता है। शुकंत बोला नारद जी का बहुत बुरा हो जाए जिसने मेरे जो है आज जो है मरने का कारण कर दिया। अब कल राम जी मारेंगे और मैं मरना नहीं चाहता। सुकंत अपने घर से निकला और सोचा कहां जाकर के छुपूं। छुपने के लिए इधर उधर जगह देख रहे हैं। इतनी देर में नारद जी फिर आ गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी को देखते ही सुकंत एकदम गुस्से में, महाराज आपने बहुत अनर्थ कर दिया। आपने ऐसा क्यों कहा कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, और मैंने आपकी बात मान ली और मेरे तो जान के लाले पड़ गए। अरे भाई इतना परेशान क्यों है, तुमने कोई गलत थोड़ी कर दिया। बोले बिल्कुल गलत कर दिया, मैंने जो है विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तो बोले अच्छा किया जब आपने प्रणाम नहीं किया। बोले क्या अच्छा किया, अब तो मुझे मरना पड़ेगा। नारद जी बोले ये कोई नई बात थोड़ी है, मरना तो सभी को पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना ही पड़ेगा, अमर कौन है इस संसार में। बोले महाराज मरना पड़ेगा और कल ही मरना पड़ेगा। बोले कोई आज गया कोई कल गया, रोज जो है कोई न कोई जा रहा है। आपकी बारी कल है, किसी के परसों होगी, किसी की आज होगी, इसमें क्या चिंता की बात है, मौत से क्या घबराना, वो तो अंतिम सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। नारद जी उसे और भड़का रहे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे, मुझे तो राम जी मारेंगे। नारद जी बोले राम जी सबको जन्म देने वाले, वो मार रहे हैं तो इसमें तुझे दिक्कत क्यों हो रही है। बोले महाराज राम जी इसलिए मार रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र जी ने जाकर के उनको कह दिया मैंने उनका अपमान किया। बोले अच्छा तो इसके लिए उपाय चाहिए। बोले हाँ। तो बोले राम जी के काम सारे कौन करता है, श्री हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी की शरण ले लो, और श्री हनुमान जी यदि चाहेंगे तो वो कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। अरे उन्होंने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नारद जी कहते हैं वो तो राम जी ने संकल्प लिया है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धि नाम वरिष्ठाम, बुद्धिमताम वरिष्ठाम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हैं। यदि आप श्री हनुमान जी के पास जाओगे तो कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन
हनुमान जी ऐसे नहीं मानेंगे। हनुमान जी को मनाने के लिए पहले माता अंजना के पास जाओ, माताएं जल्दी प्रसन्न होती है। अब सुकंद जो है दीनता का भाव लेकर के माता अंजना जिस पर्वत के अंदर रहती है उस पर्वत के पास में जाकर के द्वार पे खड़े हो गए। आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, कब, कहाँ, कैसे और कितना ये कोई नहीं बताता। रहती है उस पर्वत के पास में जाकर के द्वार पे खड़े हो गए। पर्वत के अंदर सुंदर सी एक गुफा बनी हुई है। माता अंजना गुफा से बाहर जैसे आई, केवल सुकंद जो है चरणों में गिर पड़ा। सुकंद ने कहा, माते मुझे अभय दान दो, मुझे प्राण दान दो, किसी मरने वाले की रक्षा करना आपका धर्म है और मैं आपकी शरणागत हूं। अब माता अंजना बोली कि कोई बात नहीं, आप मेरी शरण में हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन मार देगा तुम्हें? बोले मुझे विश्वामित्र मार देंगे। कोई बात नहीं, मैं बचाऊंगी। अब जब माता अंजना ने सिर पे हाथ रख दिया, हम जब किसी के सिर पे हाथ रखते हैं ना तो उसके योग और क्षेम का सारा संकल्प लेना हमारी ड्यूटी हो जाती है, हमारा फर्ज हो जाता है। भाई अपनी बहन के सिर पे हाथ रखता है, सिर पे हाथ रखने का मतलब है उसको ब्लेसिंग देना, उसको सुरक्षा की गारंटी देना। और मैंने जो है तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया, अब चिंता मत करो। अब श्री हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे थे, संध्या वंदन करके आए, माता अंजना को प्रणाम किया। माता अंजना बोली, हनुमान एक बात का वचन दे। बोले किस बात का वचन देना है माते? बोले ये मेरी शरणागत में आया हुआ है और इसको विश्वामित्र मार रहे हैं, इसको बचाना। हनुमान जी बोले ठीक है माता, आपने कह दिया तो आपकी बात को रखूंगा और इसके प्राणों की रक्षा जो मैं स्वयं करूंगा। अब श्री हनुमान जी ने माता को वचन दे दिया। वचन देने के बाद सुकंद से पूछा कि बताओ तुम्हें कौन मार देगा? अब हनुमान जी के सामने झूठ कैसे बोले? तब कहा श्री हनुमान जी, मुझे तो राम जी ने मारने का संकल्प लिया। एकदम से हनुमान जी चकित हुए कि माता तो कह रही थी कि विश्वामित्र जी मारेंगे। बोले हाँ, विश्वामित्र जी के कहने से ही मारेंगे, लेकिन मारेंगे राम। हनुमान जी बोले फिर तो धर्म संकट आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, राम जी के स्वभाव से मैं भली भांति वाकिफ हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलने दे। भगवान जो है प्रेम के वशीभूत जब होते हैं तो अपना मान छोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों के मान कर मैंने ये संकल्प लिया है तो तुम्हें बचाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास में बैठ और मेरे साथ में कीर्तन कर। हनुमान जी लेके बैठ गए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। अब हनुमान जी तो भाव से भजन कर रहे हैं, लेकिन सुकंद तो भय से भजन कर रहा है। भाव तो है नहीं, डर है। अब भय से भजन करने वाला, भाव वाला तो अपने आंखें बंद करके खो गया, लेकिन जिसको भय होता है उसकी आंखें बंद होती नहीं है, बार बार खुलती है। केवल बार बार आंखें खोलता है सुकंद और देखता है कि सामने जो है कहीं राम जी आ नहीं जाए। जिन राम जी को इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं वो यदि धनुष बाण लेके आ गए तो फिर तो संकीर्तन सारा जो है समाप्त ही हो जाएगा। हनुमान जी बार बार कहते हैं कि चिंता मत करो, राम जी का नाम जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। राम जी का नाम पत्थर को पानी में तैरने की शक्ति देता है, तो तुम्हें जीवन की शक्ति प्रदान करेगा। ऐसा विश्वास रखो, ऐसा भाव रखो। सुकंत कहता है प्रभु भाव कहां से लाऊं, ये भय भी तो नहीं निकल रहा अंदर से। जब तक अंदर का भय नहीं मिटेगा तब तक भाव जागृत नहीं होगा। और भय से यदि कोई भाव बना है तो वो भय मिटते ही भाव खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में जो भाव होता है वो बिना भय के होना चाहिए। श्री हनुमान जी ने सोचा कि चलो ये तो डर रहा है, इससे लग रहा है कि राम जी इधर से नहीं आ जाएं, इधर से नहीं आ जाएं, सामने से पीछे से कहीं से आ नहीं जाएं। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ का विस्तार किया और सुकंद को अपनी पूंछ के अंदर छुपा लिया। जब भक्तों की पूंछ के अंदर
कोई भयभीत व्यक्ति भी छुप जाता है तो उसको भी भय मुक्त होने का शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा दे देते हैं। अब केवल सुकंत बड़े सुरक्षा को देखते हुए भगवान के भजन में लग गया। इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ में आए और कहा कि कौन ऐसा उदंड है, किसने ऐसी धृष्टता की है जो मेरे गुरु महाराज का अपमान कर सके, उसको मैं पृथ्वी पे जीने नहीं दूंगा और उसको जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। अब उनको पता चला कि जिनको आप खोज रहे हो वो तो हनुमान जी की शरणागति में, उनकी कस्टडी में। अब राम जी सीधे हनुमान जी के पास में आ गए। श्री हनुमान जी अपनी पूंछ के सुरक्षा के घेरे के अंदर सुकंत को लिए बैठे। If you don't have a credit card but desperately want one, then this video is for you. Maybe you're जी अपनी पूंछ के सुरक्षा के घेरे के अंदर सुकंत को लिए बैठे। राम जी पधारे और आकर के आओ देखा ना ताओ सीधा बाण चला दिया। अब बाण चला तो शरणागत जो होता है उसके श्री हनुमान जी रक्षक है और सुकंत शरण में है। बाण जैसे ही चला तो श्री हनुमान जी ने अपना सीना आगे बढ़ा दिया। जैसे ही सीना आगे बढ़ा हनुमान जी के सीने में जाकर के बाण लगा। बाण श्री हनुमान जी के सीने में लगा और गिर गए प्रभु राम जी। राम जी गिरे तो लक्ष्मण जी को अचंभा हुआ कि ये तो गलत हो गया, हो सकता है श्री हनुमान जी ने कोई सामने से शक्ति का प्रहार कर दिया। और हनुमान जी ने ऐसा क्यों कर दिया, वो तो राम जी के सेवक हैं और सेवक अपने स्वामी के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार तो कर ही नहीं सकता। और श्री हनुमान जी तो इतने ज्ञानी हैं, वो कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मण जी पास में गए, जाकर के देखा श्री हनुमान जी भी जो है मूर्छित पड़े हैं, प्रभु श्री राम जी जो है दर्द से कराह रहे हैं। अब जहां जाकर के सीने में बाण लगा था, वो बाण जहां सीने में अंदर लगा है, हनुमान जी के सीने के अंदर भी तो राम जी बैठे। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये तीनों ही श्री हनुमान जी के हृदय में है। अब हृदय में बैठे राम जी को जब बाण लगा, अब हनुमान जी को मूर्छित देख करके राम जी आए और हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया। और हनुमान जी का सिर राम जी की गोद में है और राम जी एक सिर हनुमान जी के, एक हाथ हनुमान जी के शीश पे दिया हुआ है और एक हाथ जहां पे हनुमान जी को चोट लगी है बाण की, वहां पे सहला रहे हैं हनुमान जी। अब राम जी का दिया हुआ दर्द है, उससे इतने ज्यादा पीड़ित नहीं है, लेकिन योजना बना रहे हैं कि अब प्रभु राम जी का गुस्सा, क्रोध मैं कैसे शांत करूं और उसके बाद में मैं सुकंत की रक्षा करूं। अब प्रभु श्री राम जी आंखें बंद करके बड़े जो है आत्मीय एहसास के साथ में हनुमान जी के सिर पे हाथ फेर रहे हैं। और श्री हनुमान जी ने धीरे से देखा कि अब प्रभु श्री राम जी की आंखें बंद है, तब सुकंत को पूंछ के अंदर से निकाला और अपने सिर की जगह सुकंत का सिर रख दिया। अब प्रभु श्री राम जी सिर पे हाथ फेर रहे हैं और वो हाथ जो है सुकंत के सिर पे फेरा जा रहा है। हनुमान जी सामने गए और कहा कि प्रभु आपकी जय जयकार हो, जिसको आप मारने के लिए आए थे उसके तो आपने सिर पे हाथ रख दिया है, अब इसको तो आप मार नहीं सकते। लेकिन इतनी देर में विश्वामित्र जी आ गए पीछे से कि मैं देखता हूं उस उदंड को कि वो कैसे तड़प तड़प करके प्राण देता है। लेकिन जब ये भाव देखा कि राम जी तो सिर पे हाथ लिए बैठे हैं, कहते हैं जिस पे कृपा राम की होई तां पे कृपा करे सब कोई। और हनुमान जी ने सुकंत को इशारा किया कि गुरुजी आ गए, चरणों में गिर जा। और दौड़े दौड़े सुकंत गए, जाकर के श्री हनुमान जी की कहे अनुसार विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अभय होने का वर दे दिया कि अब तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने अपने आप में सुधार कर लिया। और संतों का काम सुधार करना है, संहार करना नहीं है। किसी को मिटाना संतों का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को सुधारना जो है वो संतों का उद्देश्य होता है। जब तुमने अपने आप में सुधार कर दिया तो जाओ, तुम्हें माफ किया। और राम जी से कहा कि भाई इसको अब माफ कर दो। जिन्होंने दंड की याचना की थी
उन्होंने जब माफी के लिए आदेश दे दिया तब जो है सुकंत की माफी हो गई। अब सुकंत और सारा जब वातावरण एकदम शांत हो गया तब विश्वामित्र जी ने कहा कि सुकंत, तुम तो बड़े धर्मात्मा राजा हो, तुम्हारे मन में ये दुर्विचार कहां से आया? कौन गलत व्यक्ति के साथ तुम बैठ गए थे? कोई कुसंग कर लिया होगा? सुकंत ने कहा कि प्रभु ये कुसंग का प्रभाव नहीं है, ये तो सत्संग की वजह से हुआ। अरे सत्संग की वजह से ऐसा कौन संत है जो ये कहेगा कि संत का अनादर करो? अब नारद जी जो है 3 लोक में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनको सब जगह का एक्सेस है। उसी सभा में तुरंत नारद जी प्रकट हो गए और कहा नारायण नारायण प्रभु, ये तो मेरी वजह से हुआ। अरे नारद जी, तुम तो सदैव इस बात के पक्षधर रहे हो कि संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन तुमने अपमान की बात क्यों कही? नारद जी बोले प्रभु, एक बात फंस गई थी। सब जगह जहां भी जाएं लोग पूछते थे कि राम जी बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। तब हमने सोचा कि इस बात को राम जी से ही प्रमाणित करवा लें तो पता चल जाएगा। और मैंने अवसर खोजा कि इस अवसर पे राम जी को, जब ये सारे संत महात्मा आएंगे और राम जी विश्वामित्र जी की बात को टालेंगे नहीं, इसी भाव से मैंने जो है अपमान करवाया। किसी बात को सुधारने के भाव से यदि कोई अपमान किसी संत का भी करवाया जाता है तो संत उस अपमान के घूंट को पीने को भी तैयार हैं। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु, अब मैं इस बात को दावे के साथ कहीं भी कह सकता हूं कि राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। भगवान सब जगह नहीं हो सकते, उनका हम जो है अनुभव नहीं कर सकते। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस लोन अप्रूवल के लिए रुक। ओ किस कारण जो गलियो रे सुन गोपी चंद मेरा वीर। किस कारण जो गलियो रे सुन गोपी चंद मेरा वीर। किस कारण जो गलियो
माने गुण बतावे धीरे किस कारण जोग लियो रे सुन गोपी चंद मारा वीर किस कारण जोग लियो रे सुन गोपी हरि बोल। गोपीचंद की बहन चंद्रावल कहती है कि वीर तुझे माँ की जाई बहन पूछ रही है, तू सच सच बता कि क्यों तूने ये जोग धारण कर लिया। पहले तो उसके परिवार के बारे में कहा कि तुम्हारी रानियां, तुम्हारी बेटियां जो बड़ी होने वाली हैं उनको कौन धीर देगा, कौन उनका विवाह करेगा, इन जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के कैसे चले गए। और बाद में अपने मन की पीड़ा भी बता रही है कि हे भाई तुम्हारे जाने के बाद इस पीहर में मेरा कौन है, मेरी कौन भीड़ खींचेगा, मेरे को कौन मायरा भरेगा। अपने मन की पीड़ा, क्योंकि व्यक्ति जब रोता है तो अपने दुख के लिए रोता है और अपना दुख प्रकट करते हुए बहन कहती है अपने लाइफ गोल्स पाने का एक्साइटमेंट या करना हो अपनी फ्यूचर सेल्फ को कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो निभानी या तेजी से तरक्की की हो कहानी, सबकी एक ही जुबानी। राइज ऐप बाय मोतीलाल ओसवाल। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मेरो पीवर में कोई ना है माती रे गुण आवे लो भाती। ओ पीहर में कोई ना है मायती मेरे गुण आवेला भाती। मेरी भर भर आवे छाती माने गुण ओढ़ा सी
तकदीर थोड़ा गढ़ नगर हमारा, मैं तो बेट चौक में नाया। थोड़ा गढ़ नगर हमारा, बेट चौक में रहा। ऊपर से जड़ती धारा हमारी गई रे कमर में चीर। ऊपर से जलती धारा मेरी गई कमर में चीर। चंद्रावड़ रोवे मत ना हमारी बदल गई तकदीर। चंद्रावल रोवे मत ना मेरी बदल गई तकदीर। जय हो। ऊपर ने नजर घुमाई, कोई घटा बादली नाई। ऊपर ने नजर कमाई, कोई घटा बादली नाई। या तो बूंद कठे सो आई, सोचण लगो फकीर। या बूंद कटे सू आई, सोचण लगो फकीर। झटपट से ऊपर आया, माता ने बेटा पाया। झटपट से ऊपर आया, माता ने देखा पाया। माता ने यूं फरमाया, जय हो। तू बन जा परम फकीर। माता ने यूं फरमाया, तू बन जा जाय फकीर। चंद्रावड़ रोवे मत ना हमारी बदल गई तकदीर। चंद्रावल रोवे मदीना मेरी बदल गई तकदीर। जय हो।
जम्बेश्वर भगवान की जय। अरे यार, क्या हो गया? पहली बार इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। आपन कीजिए अड़गो रही जे आप, करनी आप है कुण बेटो कुण बाप। रुक्मणी कहती है कि कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पाड़ो आयो। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पाड़ो। ए कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो। कौन पराछत कीनो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो। विपर उठाया, अणदोषा ने दोष लगाया। कि मैं भूखा विपर उठाया, अणदोषा ने दोष लगाया। कि मैं भूखा विपर उठाया, अणदोषा ने दोष लगाया। साधु संगत जानी, के मैं हरि की भक्ति न जानी। साधु संगत जानी, के मैं हरि की भक्ति न जानी। साधु संगत नहीं बेजानी। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो। कौन पराछत कीनो मारी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो। जय हो। चरती गऊ विडारी, के मैं गऊ के ठोकर मारी। के मैं चरती गऊ विडारी। Explore ETFs on Angel One. Invest smart, invest your way. Open free Demat account. के मैं चरती गऊ विडारी, के मैं गऊ के ठोकर
झूठी दीनी साखी के मैं झूठी के मैं काटी भरत पुआ की के मैं झूठी दीनी साखी के मैं काटी भरत पुआ की कौन पराचत कियो मेरी मैया जासों वरसिस पड़ो आयो कौन पराचत कीनो मेरी मैया जासो वरसिस पड़ो आयो हरि बोल। हरियो पीपल तोड़ो के पक्षी को कंठ मरोड़ो के मैं हरियो पीपल तोड़ो के पंछी को कंठ मरोड़ो के मैं हरियो पीपल तोड़ो के पंछी को कंठ मरोड़ो हरियो पीपल तोड़ो के पंछी को कंठ मरोड़ो के पग से में पगल्या धोया के दिवले से दिया संजोया के पग से में पगल्या धोया के दिवले से दिया संजोया कौन पराचत कियो मेरी मैया जासों वरसिस पड़ो आयो कौन पराचत कियो मेरी मैया जासो वरसिस पड़ो आयो। जेठ मास में पोना लगाई के मैं बाड़ी री चीज चुराई जेठ मास में I have literally tried it all. SIPs, savings, keeping on iced coffees. But here's what finance gurus might not. मास में पोना लगाई के मैं बाड़ी की चीज चुराई जेठ मास में पोना लगाई के मैं बाड़ी री चीज चुराई जेठ मास में पोना लगाई के मैं बाड़ी की चीज चुराई ये सास ननद ने गाली दीनी पति सांपेला भोजन कीनी सास ननद ने गाली दीनी पति से भोजन पिले कीनी कौन पराचत कियो मेरी मैया जासों वरसिस पड़ो आयो कौन पराचत कीनो मारी मैया जासो वरसिस पड़ो आयो।
ऐसे पद्म भणे कुलराई, अब तो माफ करो मेरा साईं। ऐसे पद्म भणे कुलराई, अब तो माफ करो मेरे साईं। ऐसे पद्म भणे कुलराई, अब तो माफ करो मेरे साईं। ऐसे पद्म भणे कुलराई, अब तो माफ करो मेरे साईं। के मैं खोटा कर्म कमाया, जासू वर्षिस पड़ो आयो। के मैं खोटा कर्म कमाया, जहाँ से वर्षिस पड़ो आयो। ए कौन पराचत कियो मेरी मैया, जासू वर्षिस पड़ो आयो। कौन पराचत कियो मेरी मैया, दासो वर्षिस पड़ो आयो। एक में कोटा कर्म कमाया, जासू वर्षिस पड़ो आयो। के मैं कोटा कर्म कमाया, दासो वर्षिस पड़ो आयो। अरे जासू वर्षिस पड़ो आयो। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की जय। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।